नमस्कार दर्शकों, मैं इप्शिता सवाल स्वागत करती हूं आप सभी का आज के हमारे खास कार्यक्रम हर हर महादेव में। दर्शकों, आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के बारे में और आप सभी लोगों को बताएंगे कि इस दिन पूजा की सही विधि क्या है और साथ ही साथ आप लोगों के मन में उठ रहे सवालों के भी हम जवाब देंगे। तो चलिए हमारे प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य राज मिश्रा जी का। आचार्य जी, स्वागत है आपका। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर हम महाशिवरात्रि मनाते क्यों हैं। सबसे पहले तो साधना परिवार के सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, यही प्रार्थना देवाधिदेव महादेव भगवान शिव से हम करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस कार्यक्रम में आपके मस्तिष्क में जितने भी प्रश्न हैं ना, जितने भी दिमाग में आपके प्रश्न चल रहे हैं कि आखिर शिवरात्रि मनाई क्यों जाती है, शिवरात्रि का हम फास्ट करना चाहते हैं तो आखिर हम करें कैसे, शिव मंदिर में जाएं तो भगवान की पूजा हम कैसे करें, भगवान की पूजा करने से लाभ क्या मिलता है, शिव मंदिर में हम जाते हैं तो पहले कोई कहता है गणेश जी को पानी चढ़ाओ, कोई कहता है दुर्गा जी उनको चढ़ाओ, पार्वती जी को चढ़ाओ, तो आखिर हम किसको पहले जल चढ़ाएं, शिव जी को क्या पहले अर्पण करना चाहिए, कैसे उनकी पूजा करनी चाहिए, किस समय पर उनकी पूजा करनी चाहिए और क्या विशेष योग बन रहा है शिवरात्रि पर, कैसे मनवांछित फल को प्राप्त कर सकते हैं। और एक खास बात मैं हमेशा कहता हूं कि देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ही वो देवता हैं जो आपके भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं। तो आज वो भी आपको बताएंगे कि यदि आपके जीवन में बहुत संघर्ष चल रहा है, आपके मन में भी ये प्रश्न है कि मैं इतना मेहनत करता हूं, इतना मेहनत करती हूं, बट रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है, इस जन्म में तो मैंने किसी का बुरा किया नहीं है, सब अच्छा किया है, पास्ट लाइफ में क्या किया मुझे पता नहीं है, तो आखिर मैं इतना संघर्ष क्यों कर रहा हूं, क्यों कर रही हूं, क्यों मेरे भाग्य में जो मैं चाहता हूं या चाहती हूं प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो आज इन सारे प्रश्न के उत्तर आपको इस कार्यक्रम से मिलने वाले हैं। बस प्रयास आपको यह करना है कि पूरा कार्यक्रम श्रद्धा से देखना है। हम पूजा की पूरी विधि बताएंगे और उसके बाद बताना भी है, हमें भी रिप्लाई करना, ताकि हम आपके लिए कुछ और नए कार्यक्रम लेकर के आ सकें। तो चलिए हम बात करते हैं। आपने कहा कि शिवरात्रि आखिर क्यों मनाई जाती है। हम सभी लोग जानते हैं कि आज ही वो दिन है, शिवरात्रि ही वो दिन है जिस दिन इस संसार के भाग्य को परिवर्तित करने वाले, इस संसार के संहारकर्ता, देवों के देव महादेव भगवान शिव का माता पार्वती के साथ विवाह हुआ था। आप सभी लोग जानते होंगे पिछली घटनाओं को कि भगवान शिव का विवाह माता सती के साथ होता है। भगवान राम की कथा दोनों लोग सुनने गए, माता सती ने श्रद्धा से उस कथा को सुनी नहीं, भगवान शिव के वचन की अवहेलना की और भगवान राम की परीक्षा ली और परीक्षा लेते हुए माता सीता का स्वरूप धारण किया, जिस कारण से भगवान शिव ने उनका त्याग किया। अपने घर दक्ष के यहाँ, पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ में जाती हैं, भगवान शिव के भाग को ना देख करके अपने शरीर को वहाँ पर योग अग्नि के द्वारा भस्म करती हैं, त्याग करती हैं। दोबारा उनका जन्म महाराज हिमालय के यहाँ होता है, जिनके यहाँ माता पार्वती का उसके स्वरूप में उनका जन्म होता है। नारद जी ने कहा कि भगवान शिव के साथ आपका विवाह होगा। नारद जी ने हस्तरेखा देखा तो क्या कहा, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष अस्वामी यही का मिलई परी हस्त असरेख। इसके हाथ में ऐसी रेखा है कि भगवान शिव जैसा पति इसको प्राप्त होगा। तो ऐसी परिस्थिति में माता पार्वती ने बहुत तप किया, जिस कारण से आप लोग नवरात्र इत्यादि मनाते हैं, माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बना और उसी के बाद से हम लोग उनका विवाह तय हुआ। नारद मुनि ने जाकर के विवाह के लिए भगवान शिव से, ब्रह्मा इत्यादि ने जाकर के प्रार्थना की भगवान शिव से। भगवान राम ने कहा कि आपको विवाह करना चाहिए। तारक असुर का वध तभी हो सकता है जब आप विवाह करें, आपका पुत्र उत्पन्न हो। और उसके बाद देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ने विवाह करना स्वीकार किया। बहुत सुंदर विवाह की जो दृश्य रहे श्री रामचरितमानस में बहुत सुंदर वर्णन है। हम प्रयास करेंगे कि उस विषय पर भी चर्चा करें, लेकिन आपके मन में तो ये जानना है कि आखिर हमको पूजा कैसे करनी है, लाभ कैसे प्राप्त होगा। तो क्योंकि देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की आज के दिन शादी हुई थी, इस कारण से हम प्रतिदिन जिस प्रकार से अपनी मैरिज एनिवर्सरी लोग मनाया करते हैं, उसी प्रकार हम देवाधिदेव महादेव भगवान शिव के विवाह का ये सुंदर दिवस मनाते हैं, इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। जी
जी आचार्य जी, अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि वो सुबह उठकर शिवरात्रि के दिन व्रत की शुरुआत कैसे करें और क्या क्या ऐसा करें कि जिससे ये व्रत जो शुरू करें वो सकुशल हो जाए और शुभ तरीके से शुरुआत। जी बिल्कुल। अब मैं आपके इस प्रश्न के साथ बहुत सारी बातें कि व्रत आप किस प्रकार से करें और उसके साथ पूजन भी किस प्रकार से करें, तो बहुत सारी बातें आपके प्रश्न के साथ चर्चा करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो लोग शिवरात्रि का व्रत रखना चाहते हैं, ऐसे हमारे बहुत सारे युवा हैं जो ऑफिस में कार्य करते हैं, लेकिन क्योंकि भगवान शिव का जो व्रत है, भगवान शिव की जो पूजा है, वो भाग्य को बदलने वाली होती है। देवाधिदेव महादेव के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा कि जो तप करें कुमारी तुम्हारी भाभी उमेट सके त्रिपुरारी। भगवान शिव भाग्य को परिवर्तित करने वाले देवता हैं। तो अब व्रत सब लोग करना चाहते हैं, लेकिन अब बहुत अभाव हो गया है इस जानकारी का कि आखिर हम व्रत करें कैसे, तरीका क्या हो सकता है व्रत करने का। तो मैं आपको एक बात पहले बता देता हूं। एक तो ध्यान रखिएगा, मैंने देखा है ऐसा मेट्रो सिटीज में कि कल व्रत है तो आज खूब पेट भर के खाते हैं, खूब सारा खा लो, कल व्रत करना है। इवन बहुत सारे लोग तो मांसाहार इत्यादि का भी सेवन कर लेते हैं, ये कल व्रत करना है, कल कुछ खाने को नहीं मिलेगा, और व्रत तोड़ते ही फिर स्टार्ट हो जाता है। ऐसा बहुत देखने को मिलता है। लेकिन सबसे पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि 18 तारीख को मुझे व्रत करना है तो 17 तारीख की रात्रि को भी, सूर्यास्त के बाद भी मुझे हल्का भोजन करने की आवश्यकता होती है। बहुत गरिष्ठ भोजन, मांसाहार, शराब इत्यादि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन और हल्का भोजन सेवन करें यदि आप वास्तविकता में व्रत का फल प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आपको सिर्फ भूखा रहना है, अपने मन को संतुष्टि देना है, अलग विषय है, आप जिस प्रकार मर्जी करें। लेकिन यदि आप वास्तविक व्रत करना चाहते हैं तो आपको ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत हल्का भोजन रात्रि को करना है। रात्रि को शिव स्मरण करते हुए सोने से पहले बिस्तर पर जब जाएं तो सोने से पहले बैठ करके बिस्तर पर ही भगवान शिव का श्रद्धापूर्वक स्मरण करें, और स्मरण करते हुए जब प्रातः सो करके उठें, जल्दी उठें, प्रयास करें शिवरात्रि को कि अगर ब्रह्म मुहूर्त में जागा जा सकता है, 4:30 बजे जागा जा सकता है, फिर भी कोशिश करें सूर्य उदय से पहले। नहीं अगर ब्रह्म मुहूर्त में जग सकते हैं तो सूर्य उदय से पहले जरूर जगें, और जगते ही अपने बिस्तर पर ही बैठ करके नेत्र को बंद करके 2 मिनट के लिए और भगवान शिव का श्रद्धापूर्वक स्मरण करें। स्मरण करने के बाद अपना दिनचर्या जो आप प्रारंभ करते हैं, नहाने के बाद, फिर उसके बाद मंदिर इत्यादि जाते हैं, हम लोग वहाँ पूजन करते हैं, तो उन सारी प्रक्रियाओं को हमें प्रारंभ करना चाहिए। एक बात ध्यान रखिए, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि दिन भर पानी नहीं पीते हैं, है ना। एक समय था जब ऐसा था कि लोग दिन भर जल नहीं ग्रहण किया करते थे। यदि आपका स्वास्थ्य सहयोग कर रहा है, ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य आपका साथ दे रहा है कि आप बिना जल पिए हुए अपना समय पूरा दिन व्यतीत कर सकते हैं, आप बिल्कुल कीजिए। भगवान बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये धर्म नहीं है कि अगर मैं पूरे दिन जल ना पीऊं और उससे हमारा भगवान शिव हमारी पूजा को स्वीकार करें, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। किसी ने वेद व्यास जी से एक प्रश्न किया था, बोले साहब धर्म क्या है, आपने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, धर्म क्या है? बोले धर्म क्या है, आत्मनः प्रतिकूलेन प्रसारेण न समाचरेत। जो आपकी आत्मा को अच्छा ना लगे वो शब्द दूसरे के लिए प्रयोग ना करें, मात्र इतना धर्म है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर आपका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, आपको पूरा दिन बिना जल के नहीं रहा जा रहा है, प्लीज आप आराम से जल का सेवन कीजिए। दिन में फ्रूट लीजिए, दूध लीजिए, दही लीजिए, नमक भी व्रत वाला खाया जा सकता है। इस प्रकार शिवरात्रि के व्रत में वर्णन है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नमक नहीं ग्रहण करते हैं। आप स्वेच्छा से ना ग्रहण करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ नमक ग्रहण करने से भगवान शिव आपके व्रत का फल ना प्रदान करें, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस कारण से एक तो कोशिश करें कि आप निर्जल रह सकते हैं रहिए, नहीं रह सकते हैं कोई आवश्यकता नहीं। निर्जल भी अगर रहेंगे तो प्रदोष काल के बाद, सायंकाल में सूर्यास्त के बाद आपको भगवान शिव को पूजा करके फ्रूट दूध इत्यादि लेना चाहिए। अगर नहीं रह सकते हैं, दूध लें, फल लें, दही इत्यादि आप दिन में श्रद्धापूर्वक सेवन करें। और उसके साथ आप ध्यान रखिए, बस पूरे दिन ऐसे शब्द झूठ बोलने से अपने आप को बचाइए। किसी के द्वारा आपके द्वारा किसी को मानसिक दुख ना पहुंचे, ये प्रयास कीजिए। ऐसे शब्द पूरे दिन में प्लीज जरूर प्रयोग ना कीजिए जो आपकी आत्मा को अच्छे ना लगते हो। इतना करने से देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की कृपा आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। यही वास्तविकता में व्रत का नियम है जी।
जी आचार्य जी, लोगों के मन में ये सवाल आता है और वो जानना चाहते हैं कि पूजा की विधि किस प्रकार वो शुरू करें। जी बिल्कुल, पूजा की विधि ये बड़ा सुंदर है, क्योंकि सभी के मन में ये वाला प्रश्न उत्पन्न होता है। आप जब भी भगवान शिव की पूजा करने जाएं, वैसे तो कहा ही जाता है भगवान शिव के लिए कि भगवान शिव बहुत साधारण चीज़ों से प्रसन्न होने वाले देवता हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। भगवान शिव तो एक ऐसे देवता हैं जिनको एक लोटा जल ले जाइए और श्रद्धापूर्वक अर्पण कर दीजिए, आप समझ लीजिए भगवान शिव आप पर प्रसन्न हो गए। बड़े साधारण, बड़े सिंपल देवता हैं। कोई जरूरत नहीं कि आप पंचमे वाले जाकर के चढ़ाइए, उनको ये चढ़ाइए वो चढ़ाइए, कुछ भी ऐसा नियम नहीं है। श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा कीजिए। लेकिन हम सभी की मनोकामना है, आज का मानव बिना अपने स्वार्थ की किसी से बात भी नहीं करता है। हम अगर देव पूजन भी करते हैं तो हमारा कोई ना कोई स्वार्थ उसमें जरूर जुड़ा हुआ है। हम हनुमान जी को 5 रुपए की बूंदी चढ़ा करके 5 करोड़ की उम्मीद जरूर करते हैं जीवन में। तो ऐसी परिस्थिति में विधि का जानना बहुत आवश्यक है। अगर आपको जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो विधि पूर्वक पूजन करने की आवश्यकता होती है। हमने यहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं की है ताकि आपको एक प्रैक्टिकल तौर पर भी समझा सकें कि आप पूजा किस प्रकार का करें। और खास करके जो मेरे युवा भाई बहन हैं, जो बच्चे हैं, जो स्पेशली पूजा के नियम को नहीं जानते हैं और ऐसे कंडीशन में शिव जी का पूजन करके पूर्ण फल नहीं प्राप्त कर पाते हैं, आपके लिए विशेष है। तो जब भी घर से आप पूजन के लिए निकलें, प्रयास करें कि घर से आप जल लेकर के जाएं। वैसे भगवान शिव को दूध, दही, शहद, गंगा जल, घी इत्यादि और बूरा जो है, इससे भी हम भगवान शिव की पूजा करते हैं। बेलपत्र होना चाहिए, भांग अर्पण किया जाता है, धतूरे इत्यादि का फल अर्पण किया जाता है, पुष्प अर्पण किया जाता है, श्रृंगार का सामान अर्पण किया जाता है, मिष्ठान अर्पण किया जाता है, सब कुछ अर्पण किया जाता है। अगर कुछ भी नहीं है तो सिर्फ आपका निर्मल मन होना चाहिए। निर्मल मन से भगवान शिव जल को भी ग्रहण करके प्रसन्न हो जाते हैं। आपके पास सब कुछ है, आपकी श्रद्धा है, तो आप सब कुछ अर्पण कर सकते हैं। अब हम दोनों विधि यहां पर आपको बता रहे हैं। यदि आप सिर्फ जल ले जा रहे हैं, घर से गंगा जल लीजिए 1 लोटे में और भगवान शिव के मंदिर में जाइए और श्रद्धापूर्वक जाकर भगवान शिव को अर्पण कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नोट कर लीजिए, शिव पुराण का बड़ा सुंदर मंत्र है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक बैठ करके भगवान शिव के सामने जप कर लीजिए। और जो भी आपके मन की बात है, हृदय, एक बात ध्यान रखिए, जब आप जप कर रहे हो ना, तो ध्यान भगवान शिव में हो, मतलब यहां से आप मस्तिष्क भगवान शिव के चरणों में हो और नेत्र को बंद करके जो भी आपके मन की इच्छा है, ये मन में स्मरण करते हुए कि इस संसार में मेरा कोई नहीं है, आपके अलावा इस संसार में प्रभु मेरा कोई सहयोगी नहीं है, तो अपने जो हृदय की बात है वो भगवान शिव से कहिए। और जो भी प्रार्थना भगवान शिव से करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, श्रद्धापूर्वक उसको कीजिए, भगवान शिव जरूर सुनेंगे। लेकिन अगर सारी सामग्री है तो हमें पूजा कैसे करनी है? हम घर से श्रद्धापूर्वक पहुंच गए भगवान शिव के मंदिर में। हमने जाकर के जो घंटा होता है भगवान शिव के मंदिर में, हमने उसका स्पर्श किया, भगवान शिव को प्रणाम किया। मंदिर के बाहर जल इत्यादि की व्यवस्था होती है, नलके में अपना हाथ पैर धोया, अपने आप को पवित्र किया और पवित्र करने के बाद हम भगवान शिव के मंदिर में पहुंचे। अब जनरली यदि आप दिया बना करके ले गए हैं तो आपको दिया भगवान शिव के मंदिर में पहुंचकर जलाना होता है। हमारे समक्ष दिया बना हुआ है, मैं चाहूँगा आप प्रज्वलित करें प्लीज़। तो दिया जलाते हुए मैं यहाँ कुछ मंत्रों का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि यदि आप घर में शिव जी का पूजन कर रहे हैं या आप नहीं पूजन करने जा पा रहे हैं, तो भी ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत ये पूजन सिर्फ देख करके, आदिगुरु शंकराचार्य ने ये वर्णन किया है कि हम भगवान को कुछ अर्पण ना कर पाएं, हम सिर्फ मन से ये भाव रखें कि हम भगवान शिव को ये अर्पण कर रहे हैं, तो भगवान शिव उसको स्वीकार करते हैं। तो जो पूजन चल रहा है ना, ये सिर्फ हमारा नहीं है, ये हम आपके लिए भी कर रहे हैं। तो आप घर में इसको लगा लीजिए और श्रद्धा से जैसे जैसे यहाँ पर हो रहा है, आप सिर्फ मन में ये भाव रखिए कि हम भगवान शिव को ये अर्पण कर रहे हैं, तो भगवान शिव उसको स्वीकार करेंगे। तो अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। ओम चंद्रमः मनसो जातचक्षोः सूर्यौ अजायतः श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादङ्ग्रजायतः दीपज्योतिर्परं ब्रह्मा दीपौ ज्योतिर्जनार्दनः दीपौ हरत मे पापम दीपौ ज्योतिर्नमोस्तुते। हमने पहुंच करके भगवान शिव के मंदिर में दीप को प्रज्वलित किया। अब दीप प्रज्वलित करने के बाद हाथ जोड़कर बहुत श्रद्धा से, बहुत विनम्र भावना के साथ हम एक प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना हमारी ये है, आप घर में बैठ करके हमारे साथ इस पूजन में आप सम्मिलित हैं, इसको ध्यान रखिए।
तो आप हमारे साथ श्रद्धा से प्रार्थना करेंगे मन में कि हे प्रभु, जाने में, अनजाने में, इस जन्म या पूर्व जन्म में यदि हमसे कोई भूल हुई है, हमसे कोई गलती हुई, इसी प्रकार की प्रार्थना मंदिर पूजा करने जाएं तो भी कीजिएगा, तो प्रभु उसको क्षमा करें, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हम बहुत विनम्रता के साथ, बड़ी दीन भावना के साथ आपकी शरण में आए हैं, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार की कामना आपको श्रद्धा से करना है। तो आइए हाथ जोड़ करके हम भी शिव जी का स्मरण करते हैं आपके लिए, अपने लिए। आप भी श्रद्धा से प्रार्थना करें अपने लिए और अपने परिवार के लिए। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोले शंकर भगवान की जय। इस प्रकार की श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करना है। फिर हाथ में पुष्प लेकर के बहुत श्रद्धा से भगवान शिव को अर्पण कर देंगे। आप यहाँ पर आपके तौर पर पूजन कर रही हैं ताकि आप इसको देख पाएँ। तो इस प्रकार श्रद्धा से भगवान शिव को हम पहले पुष्प को अर्पण करेंगे। आप पुष्प अर्पण करने के बाद भगवान शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए आगे इस पर बात करेंगे। पहले आपको पूजन किसको किसको जल चढ़ाना चाहिए, यहाँ क्योंकि सिर्फ शिवलिंग है, अगर आप मंदिर में पूजन करने जा रहे हैं तो आप पूरा शिव परिवार होता है। पहले आपको भगवान गणेश जी को श्रद्धापूर्वक जल चढ़ाना चाहिए। जो भी वस्तु चढ़ाएंगे वो सबसे पहले आप भगवान गणेश जी को चढ़ाएंगे। भगवान गणेश जी को चढ़ाने के बाद आपने क्या करना है, जो भी है वो वहाँ पर स्वामी कार्तिकेय हैं, भगवान शिव के दूसरे पुत्र हैं, आप उनको श्रद्धा से अर्पण करेंगे। तीसरा, जो भी आपको अर्पण करना है उसको आप माता पार्वती को अर्पण करेंगे। तीसरी बार पहले गणेश जी, फिर स्वामी कार्तिकेय, फिर माता पार्वती, उसके बाद भगवान शिव और फिर नंदी जी को। इसी क्रम में हमको पूजन करना होता है, इसको ध्यान रखिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हम वहाँ पहुँचकर चढ़ाएंगे क्या, हमने पुष्प से भगवान शिव का स्वागत किया, उनको प्रणाम किया, उनका ध्यान किया। ध्यान करने के बाद सबसे पहले हम थोड़ा सा जल बहुत श्रद्धा से अर्पण करेंगे। आप लोटे से बहुत श्रद्धा से थोड़ा जल, ध्यान रखिए जब जल आप अर्पण कर रहे हो तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर एक हाथ हो, अगर हम ऐसे श्रद्धा से अर्पण करें तो बेहतर है। थोड़ा सा जल अर्पण करेंगे। भगवते शाम सदा शिवाय नमः, मध्य मध्य पाणियम उत्तरापुष्णम, फिर जल रख देंगे। अच्छा, अब क्या करना होता है, अगर अलग अलग तरीके से आप ले गए हैं तो फिर दुग्ध लोटे के अंतर्गत है, आप दुग्ध अर्पण करेंगे। श्रद्धा से आप थोड़ा सा दूध जो है वो भगवान शिव को अर्पण करेंगे। पहले जल अर्पण किया, फिर दूध हमने श्रद्धा से भगवान शिव को अर्पण किया। ओम पयः पृथिव्यां पयोखधीषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वति प्रदिशः सन्तु मह्यम्मा श्री भगवतेषां सदा शिवाय नमः, पयाभिषेकम समर्पयामि। अब दुग्ध अर्पण करने के बाद फिर शुद्ध जल। अच्छा, सब कुछ चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र जरूर बोलते रहना है, आपको ध्यान रखना है। दूध चढ़ाने के बाद फिर से एक बार जो भी आप वस्तु चढ़ाएंगे उसके बाद दोबारा थोड़ा जल जरूर चढ़ाना है। तो फिर हम शुद्ध जल अर्पण करेंगे। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, अगर आप अलग अलग बना करके ले गए हैं रख दीजिए। हमने क्या किया है, इसके अंदर ये हमारे पास पंचामृत है जिसको एक साथ मिलाया जा सकता है, जिसमें दूध है, दही है, शहद है, गंगा जल है, घी है और बूरा है। ये सब कुछ हमने एक पात्र के अंदर बना रखा है। आप भी इस प्रकार पंचामृत बना करके भगवान शिव को अर्पण कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ों के लिए अर्पण की जाती है। जैसे दुग्ध हम अर्पण करते हैं भगवान शिव को वंश वृद्धि के लिए, घर में प्रसन्नता रहे इसलिए। दही हम अर्पण करते हैं भगवान शिव को धन धान्य की वृद्धि के लिए। शहद अर्पण करते हैं हम शरीर की आरोग्यता के लिए। मिष्ठान अर्पण करते हैं हम प्रेम वृद्धि के लिए। तो अगर आप एक में मिला करके ले गए हैं तो प्लीज़ आप उसको अर्पण करेंगे। अगर आप अलग अलग ले करके गए हैं तो अलग अलग भी अर्पण कर सकते हैं। हमने एक बनाया है। अगर आप अलग अलग अर्पण करेंगे तो दूध अर्पण करने के बाद आपको जल चढ़ाना है, दही अर्पण करने के बाद आपको जल चढ़ाना है, शहद चढ़ाने के बाद आपको जल चढ़ाना है, बूरा चढ़ाने के बाद आपको ऐसे ऐसे करके हर बार जल चढ़ाना है। पंचामृत अगर ले गए हैं तो पंचामृत एक बार सीधे चढ़ाइए और उसके बाद जल अर्पण कीजिए। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम पंचामृत भगवान शिव को अर्पण करेंगे और उसके बाद जल से आप अभिषेक करेंगे। ओम हरे ओम मा ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च भगवते शाम सदा शिवाय नमः रख दीजिए।
और फिर शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। श्री भगवते श्याम सदा शिवाय नमः। मध्ये मध्ये पाणियम उत्तराभूषणम जलम समर्पयामि। हरिमा भगवते श्याम सदा शिवाय नमः। मध्ये मध्ये पाणियम उत्तराभूषणम जलम समर्पयामि। थोड़ा जल ऐसा डालिए कि सारा साफ हो जाए, शिवलिंग साफ हो जाए, ज़्यादा जल डाल दीजिए। तो जो भी आपने अर्पण किया है उसके बाद जो भी आपने चढ़ाया है, कोशिश कीजिए कि जल अच्छा चढ़ाए ताकि शिवलिंग साफ हो जाए। रख दीजिए, जनरली मंदिरों में भीड़ होती है तो हो सकता है कि आप शिवलिंग साफ तब तक और कोई कुछ ना कुछ चढ़ाता रहे तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपने चढ़ाया, उसके बाद जल आपने श्रद्धा से अर्पण कर दिया। अब जल अर्पण करने के बाद हम क्या करते हैं, भगवान शिव को अगर आप यज्ञोपवीत जनेऊ माना लेकर के आप गए हैं, यहाँ पर यज्ञोपवीत है, तो जनेऊ क्या करना है कि सिर्फ पार्वती जी को नहीं चढ़ाना है। पार्वती जी को यज्ञोपवीत नहीं चढ़ाया जा सकता है क्योंकि हमारे धर्म के अंतर्गत महिलाएं यज्ञोपवीत धारण नहीं करती हैं ना। तो हम यज्ञोपवीत भगवान शिव को अर्पण सबसे पहले यहाँ पर भगवान शिव को की हैं हम उनको अर्पण करेंगे। आपको सबको श्रद्धा से अर्पण करना है तो आप यज्ञोपवीत भगवान शिव को चढ़ाएंगे। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापते यर्तसहजं पुरुस्तात् आयुष्मग्र्यं प्रथमं शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमास्तेजः। अच्छा, अब क्या है कि भगवान शिव को यज्ञोपवीत चढ़ाया गया, अब वस्त्र चढ़ाने की बारी आती है। जो भी हम लेकर के गए हैं, अगर मोली वगैरह, तो हम भगवान शिव को अर्पण करते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, पहले वहां पर वस्त्र पार्वती जी को आप अर्पण करेंगे, फिर बाकी सभी देवताओं को। यहां पर थोड़ा अलग है, पहले हम गणेश जी को सब कुछ चढ़ा रहे थे, यहां पर पहले पार्वती जी को वस्त्र चढ़ाएंगे। क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में ये नियम है कि अगर वस्त्र सबसे पहले प्रदान करना है तो हम महिला को या हमारी समाज की जो सम्मानीय हमारी माताएं बहनें हैं, हम उनको श्रद्धा से अर्पण करते हैं। यहां पर भगवान शिव की अर्धनारीश्वर स्वरूप माने जाते हैं, तो ये श्रृंगार का सामान है हमारे पास। सौभाग्य की वृद्धि के लिए, हमारा वैवाहिक जीवन अच्छा रहे या जो आपस में प्रेम बना रहे, उसके लिए हम लोग देवाधिदेव महादेव को सबसे पहले श्रृंगार का सामान अर्पण करते हैं। तो आप भगवान शिव को अर्पण करके साथ में यहाँ पर उठा के रख देंगे। श्री भगवते श्याम श्रीमाता माता पार्वती देव्यै नमः। सौभाग्य वृद्धि आरथे हरिमा तद उपरांते मांगलिक श्रोत्राण समर्पयामि। तो उसके बाद अगर आपके पास सारे वस्त्र की सामग्री है तो ठीक है, नहीं तो मोली जो धागा होता है ना, चाहे तो आप 4-5 रुमाल भी लेकर के जा सकते हैं, नहीं है तो जो मोली रक्षा सूत्र जो हम लोग बांधते हैं उसको तोड़ तोड़ करके एक एक करके सब पर आप अर्पण कर देंगे। तो अब आपने क्या किया, भगवान शिव को वस्त्र अर्पण कर दिया है। वस्त्र अर्पण करने के बाद आपको तिलक लगाना होता है। अच्छा, तिलक कैसे करना होता है भगवान शिव को? रोली का जो तिलक है वो सबको लगाते हैं, भगवान शिव को नहीं लगाते हैं। लगाते उनको भी हैं, लेकिन पहले हम भगवान शिव को भस्म लगाते हैं। और भस्म कैसे लगाना चाहिए आप लगाकर एक बार बताइएगा भाई। 3 बार, जैसे देखते हैं ना त्रिपुंड भगवान शिव को बना होता है, तो ऐसे 3 बार ऐसे ऐसे करके तिलक लगाइएगा। फिर ऐसे करके बीच में एक रोली का टीका जो है वो भगवान शिव को लगाया जाता है, क्योंकि उनका स्वरूप अर्धनारीश्वर का है। तो इस कारण से भगवान शिव को, भगवान शिव भी एक बार स्त्री बने थे, आप सबको पता होगा। अगर भागवत में रास का प्रसंग आप लोगों ने सुना होगा, तो रास में भगवान शिव को भी वहां पर स्त्री बनना पड़ा था, गोपी बनना पड़ा था, इसलिए गोपेश्वर भगवान शिव ही कहा जाता है। रख दीजिए प्लीज। तो इस प्रकार हमने भगवान शिव को श्रद्धापूर्वक तिलक कर दिया। अब तिलक करने के बाद भगवान शिव को अगर आप पुष्प ले गए हैं या माला ले गए हैं, माला ले गए हैं तो माला चढ़ाइए, नहीं तो पुष्प चढ़ाइए। यहाँ पर हमारे पास माला है, तो आप भगवान शिव को श्रद्धा से माल्य अर्पण करेंगे। तो अब भगवान शिव को श्रद्धा से हमने यहाँ पर माला अर्पण कर दिया। तो अब क्या है कि हम बेलपत्र भगवान शिव को अर्पण करते हैं। बेलपत्र भगवान शिव को आखिर क्यों दिया जाता है, क्यों दिया गया, ये बहुत सारे विषय हैं। एक तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जब भगवान शिव ने जहर को पिया, संसार में जो विष, शायद हलाहल जो विष था, वो संसार में प्रलय मचा रहा था, त्राहिमाम मचा रहा था। भगवान शिव ने उस विष को पूरी तरह से ग्रहण कर लिया। उसके कारण देवाधिदेव महादेव उस शरीर में जो है वो बहुत अग्नि सी प्रज्वलित होने लगी। तो जो बेल का पत्र है ना, ये बहुत ठंडा होता है, ये विष के हरण और गर्मी को शांत करने वाला माना जाता है, इसलिए भगवान शिव को बेलपत्र अर्पण किया गया। और भगवान शिव को बेलपत्र अर्पण करने से 3 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र कहता है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चा त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बेलपत्रम शिवर्पण। तो भगवान शिव को जब हम बेलपत्र अर्पण करते हैं तो हमारे 3 जन्म के पाप का हरण हो जाता है। अब कैसे बेलपत्र अर्पण करना चाहिए साहब, देखिए, एक बार भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बेल का पत्र भी भगवान शिव स्वीकार करते हैं। लेकिन एक तो बेलपत्र 3 पत्तियों वाला होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, तीनों पत्तियां बेलपत्र में होनी चाहिए। कोई पत्ती खंडित नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, बेलपत्र को हमेशा
जो इसका कोमल वाला ऐसे ऐसे बेल का पत्र लगा होता है, तो इसको हमें ऐसे उल्टा चढ़ाना होता है और बेल पत्र में 3 उंगलियों का ही प्रयोग करना होता है, अनामिका, मध्यमा और अंगुष्ठा। 3 पत्तियों का 3 उंगलियों का प्रयोग करते हुए इस प्रकार बेल का पत्र लेकर के धो करके स्वच्छ करके और ऐसे भगवान शिव के ऊपर श्रद्धा से अर्पण करना चाहिए। आप पूजन कर रहे हैं, आप श्रद्धा से अर्पण करेंगे भगवान शिव को। तो इस प्रकार से बेल का पत्र बहुत श्रद्धा से भगवान शिव के ऊपर आप अर्पण कर देंगे और पहले शिव के ऊपर बेल पत्र अर्पण कीजिए, फिर सभी देवताओं को। आप 5 पत्ते अर्पण कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं और 7 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, 108 कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन नियमता यह है कि बेल पत्र चढ़ाने का नियम उसी के पास, अधिकार उसी को है जिसने बेल का पेड़ लगाया हो। तो जीवन में बेल का पेड़ भी जरूर लगाना चाहिए, बड़ा लाभप्रद होता है। तो बेल का पत्र हमने भगवान शिव को श्रद्धापूर्वक अर्पण कर दिया और उसके बाद बेल का पत्र अर्पण करने के बाद विजयन धनु, जैसे भांग भगवान शिव को अर्पण करने का शास्त्रोक्त नियम है। ऐसा यजुर्वेद के अंदर भी एक मंत्र आता है, विजयन धनु कबर्दिनो विशल्यो वाणवा करके, ये यजुर्वेद का मंत्र है। तो हम भांग भी भगवान शिव को श्रद्धापूर्वक अर्पण करते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसका एक नियम बना लिया है, साहब भगवान शिव नशा करते थे। अभी आप प्रश्न भी पूछ ही रहे थे, मैंने कहा आप पूछें उससे पहले मैं ही बता देता हूं। तो लोग कहते हैं भगवान शिव तो नशा करते थे, हम करें। मतलब भगवान को बदनाम करने के लिए भगवान शिव की जो अच्छी चीजें थी उसको जीवन में किसी ने धारण नहीं किया है। लेकिन जो भगवान ने समाज के कल्याणार्थ, क्यों भगवान ने भांग को ग्रहण किया, क्यों भगवान ने जहर को पिया, क्यों भगवान गले में सर्प को, ये इसका एक सब पूरा लॉजिक है। भगवान को भांग इसीलिए दिया गया। भगवान इस भांग की, ये भांग बहुत ठंडी होती है, इसको भी ग्रहण करने से ठंडक प्राप्त होती है। उस जो विष का प्रभाव है वो कम हो जाए, उसके लिए भगवान शिव को भांग अर्पण किया गया, उसके लिए भगवान शिव को धतूरा अर्पण किया गया। लेकिन साधारण मानव अपने कमियों को छुपाने के लिए, अपने नशे को छुपाने के लिए क्या करते हैं, भांग और धतूरा। मुझे याद है मेरे पास एक युवा डॉक्टर आई, एक दिन बातचीत कर रहे थे, तो कहती है हम लोग तो फिर एक बार लोग गांजा पी करके ना, फिर जो नशा, फिर जो ध्यान लगता है। मैंने कहा ध्यान नहीं लगता, तुम नशे में होते हो। तो ये भगवान शिव के पूजन का तरीका नहीं है। भगवान शिव को भांग इसलिए अर्पण की जाती है, हम एक शास्त्रोक्त मान्यता आज भी अर्पण करते हैं कि उस समय भगवान शिव को भांग दी गई थी जब भगवान शिव ने जहर को पान किया था। अच्छा, इतना ही अगर हम भगवान को फॉलो करते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमको भगवान शिव ने जहर पिया था, काफी सारा पिया था, हमको थोड़ा पीना चाहिए, है ना। भगवान शिव ने गले में सर्प को धारण कर रखा, हमको एक बार उसकी मुंडी पकड़ के ही देखनी चाहिए। तो ये सब करना चाहिए अगर हम भगवान को फॉलो करते हैं। बट उसके साथ भगवान शिव को हम भांग थोड़ा अर्पण करते हैं, हमें श्रद्धा से यहाँ पर अर्पण करना है। ओम हरि ओम अहम जंधनु कबर्दिनो विशल्यो बाणवः। भगवान शिव को हमने भांग अर्पण किया। उसके बाद आप क्या करेंगे? धतूरा भगवान शिव को श्रद्धापूर्वक अर्पण करने का विधान है। तो भगवान शिव को धतूरा अर्पण करेंगे, फिर थोड़ा जल लेकर के अपने हाथ को धो लेना चाहिए, ऐसा नियम है, आप चाहें तो धो सकते हैं। थोड़ा जल लेकर के अपने हाथ को प्रक्षालन करना चाहिए। जैसे हम भोजन करने से पहले या किसी को भोजन देने से पहले अपना हाथ धोते हैं ना, उसी प्रकार भगवान शिव को कुछ अर्पण करने से पहले हाथ धोना चाहिए। फिर भगवान शिव को, हमारे पास मिठाई है, हमने बाकायदा अच्छी मिठाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छी जगह से मंगाई होगी भगवान शिव के लिए, तो इसको श्रद्धा से उठा करके यहाँ पर अर्पण करेंगे। इधर भगवान शिव को स्पर्श करके कि भगवान शिव भोग लगा लें, इसके लिए हम उनको मिष्ठान जो भी आप लेकर के गए हैं श्रद्धा से, या नीचे ही आप रख सकते हैं, उसको अर्पण करेंगे। एक फ्रूट, यहाँ पर फ्रूट का बहुत सारा अच्छे फ्रेश फ्रूट मंगाए गए हैं, अच्छे खासे हैं, तो एक भगवान शिव को आप चढ़ा दीजिए और बाकी हम वहीं से श्रद्धा से भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव इसको स्वीकार कर लें। आप ध्यान रखिएगा, इस फ्रूट में और इस मिठाई में पैसे तो चैनल के लगे हुए हैं, लेकिन आप भी मन में ये भावना रखिए कि हम ये भगवान शिव को अर्पण कर रहे हैं। मैं आपसे दोबारा ये बात कह रहा हूं कि कुछ भी भगवान शिव को अर्पण कर देने से भगवान शिव स्वीकार कर लें, अगर आपका मन निर्मल मन है तब। अगर आपका मन में निर्मलता है तो आप इस पूजन में सम्मिलित हैं। अपने घर में बैठ करके, अपने सोफे पर बैठ करके, टीवी देखते हुए, मोबाइल में देखते हुए सिर्फ एक बार नेत्र बंद करके यह स्मरण कीजिए कि ये पूजा मेरे लिए हो रही है, इस पूजन में हम सम्मिलित हैं। मैं कहता हूं आपको शिव पूजन का पूरा फल प्राप्त होगा, स्वप्न में शिव दर्शन होगा और आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं भगवान का पूजन कर रही हूं या कर रहा हूं। सिर्फ अपना मन इस पूजा के अंदर लगा लीजिए। तो इस प्रकार हमने फ्रूट अर्पण किया और फ्रूट अर्पण करने के बाद
हम देवाधिदेव महादेव भगवान शिव को तांबूल अर्पण करते हैं। वैसे भगवान शिव एक लोटा जल से प्रसन्न होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में कह दिया है, बेलपत्र से प्रसन्न होते हैं, लेकिन हमारे पास सारी सामग्री है, आप भी सारी सामग्री लेकर के जा सकते हैं, इसलिए हम तांबूल भी अर्पण कर रहे हैं। तांबूल मुख शुद्धि के लिए हम भगवान शिव को अर्पण करते हैं। जब आप ये सब भगवान शिव को अर्पण कर दें, अब हम ये मानते हैं कि भगवान शिव प्रसन्न हो गए, ये सब अर्पण करने के बाद श्रद्धा से नेत्र बंद करके बैठ जाइए और नेत्र बंद करके बैठ करके भगवान शिव का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शिव पुराण का बड़ा सुंदर, बड़ा दिव्य, बड़ा अलौकिक मंत्र श्रद्धा से 108 बार बैठ करके स्मरण कर लीजिए। और जो मैंने प्रार्थना बताया था, या फिर श्री रामचरितमानस की बहुत प्रचलित चौपाई, मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी, श्रद्धा से बस इस चौपाई का बैठ करके 108 बार जप कर लीजिए। जो इच्छा करिहूँ मन माही और हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही, जो भी आपके मन में इच्छा हो, इस पूजन को देख करके इस प्रकार पूजन करते हुए और या भगवान शिव से इस पूजन को देख करके श्रद्धा से प्रार्थना कर लीजिए, आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। ये मेरी शिव पर श्रद्धा है और मैं उस श्रद्धा के साथ आपको कह रहा हूँ। उसके बाद आरती इत्यादि आप कर सकते हैं, अगर व्यवस्था है, नहीं व्यवस्था है तो आप वैसे भी प्रणाम करके आ सकते हैं। जी, अब आपके कुछ प्रश्न हैं, बताइए प्लीज। जी आचार्य जी, आपने हमें पूजा की विधि बताई। अब व्रत रखते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन चीजों से बचना चाहिए? देखिए, मैंने सबसे पहले ये बात तो कहा ही है कि व्रत रखते हुए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो कोशिश कीजिए कम से कम झूठ बोलने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जिस मुख से भगवान शिव का हम स्मरण करें, उस मुख से अगर हमारे झूठ निकलता है तो जनरल सी बात है, ध्यान रखिए, एक स्थान सिर्फ एक चीज के लिए हो सकता है, दोनों के लिए नहीं हो सकता है। उसी मुख से गाली और उसी मुख से भगवान का स्मरण, तो किसी चीज का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसको ध्यान रख लीजिए। तो कोशिश कीजिए कि भगवान का यदि आप स्मरण कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, तो कम से कम झूठ बोलने का प्रयास कीजिए, अपने आप को शांत रखने का प्रयास कीजिए। भगवान शिव के लिए कहा जाता है करुणावतारम, भगवान शिव करुणा के अवतार है। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत अपने अंदर करुणा लेकर के आइए। भगवान शिव कृतज्ञ है। कोई भगवान शिव को एक लोटा, कृतज्ञ और कृतज्ञ में क्या फर्क होता है? दो ही फर्क है। भगवान शिव को कृतज्ञ कहा जाता है। कृतज्ञ क्या है? कोई एक लोटा पानी भी चढ़ा दे तो उसकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। कृतज्ञ कोई एक गिलास पानी पिलाए तो उसका गिलास भी लेके भाग जाता है, तो ये कृतज्ञ है। तो भगवान शिव कृतज्ञ है। भगवान शिव कहते हैं कि यदि आपके साथ किसी ने अच्छा किया है तो उसके प्रति अच्छा करने का प्रयास कीजिए, उसके प्रति अच्छा भाव रखिए, क्रोध से बचिए, झूठ बोलने से बचिए, किसी के प्रति द्वेष भावना इत्यादि से बचिए। ये व्रत में विशेष प्रकार का नियम है, आवश्यक है। अगर आप व्रत नहीं रख पाते हैं तो किन्हीं 5 ब्राह्मणों को भोजन इत्यादि दान करें, ये आपके लिए सबसे बेहतर है। शिवरात्रि के दिन श्रद्धा पूर्वक किसी कन्या के विवाह के लिए कुछ दान इत्यादि करना भगवान शिव की विशेष पूजा है। तो व्रत में खैर बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जा सकता है, लेकिन ये विशेष है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। जी आचार्य जी, जैसे आपने बताया कि भगवान शिव भाग्य को बदलते हैं और आजकल के लोग बहुत परेशान रहते हैं अपनी शादी को लेकर, या फिर जिनकी शादी हो चुकी रहती है वो अपनी मैरिज लाइफ को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, वो अपने पार्टनर को खुश नहीं रख पाते हैं या फिर बहुत दिक्कतें उनके जीवन में चलती हैं। तो वो इस शिवरात्रि ऐसा क्या करें कि उनके जीवन से वो सारी समस्याओं का समाधान। आपकी शादी हो गई है? नहीं। अच्छा, आपकी शादी, फिर भी आप एक्सपीरियंस के लिए पूछ रहे हैं? मैं पूछ रही हूँ, लोगों के सवाल। बिल्कुल लोगों के सवाल हैं। देखिए, एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, ऐसा नहीं है सिर्फ मैरिज तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इन्होंने पूछा है। जनरली ये आपके प्रश्न हैं, शायद इनके नहीं हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट है कि कई बार क्या होता है ना कि हम सबके जीवन में बड़ी सारी चिंताएं होती हैं। मुझे बहुत सारे पब्लिक को देखने का, समझने का, सुनने का मौका यहाँ से और विदेश तक भगवान ने दिया है, तो मैं सुनता हूँ हम तो इस जन्म में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फल नहीं प्राप्त होता है। ऐसा कहते हैं ना, बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन फल ही प्राप्त नहीं हो रहा है। हम इस जन्म में कोई बुरा कर्म भी नहीं कर रहे हैं, सबकी सेवा कर रहे हैं, सबका ध्यान रख रहे हैं, फिर भी हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों? ये जो ऐसा क्यों का उत्तर है
वो भगवान शिव के पास ही है। और वर्ष में ऐसा एक ही दिन आता है, इसको ध्यान रख लीजिए, ये पूरे वर्ष के अंदर ऐसा एक ही दिन हमें प्राप्त होता है जिस दिन हमने अपने जो पूर्व जन्म के पाप कर्म हैं, जिसके कारण इस जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, या पूरे वर्ष हमने जाने अनजाने में जो पाप कर्म किए हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में दिक्कतें चल रही हैं, उसको ठीक करने का, उसके प्रायश्चित का एक दिन मात्र आता है। वो है आज भगवान शिव देवादिदेव महादेव की आराधना का दिन। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी जी कहते हैं कि भाभीउ मेटि शकै त्रिपुरारी, भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता जो हमारे भाग्य को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या है कि भगवान शिव की किस प्रकार पूजा करें ताकि ये जो जीवन का संघर्ष है वो हमारा खत्म हो जाए। व्रत करके हमने, अगर व्रत हम किस लिए करेंगे, व्रत करेंगे एक दिन का भगवान शिव की निर्मल भावना से कि यदि हमने पूर्व जन्म के अंदर या हमने इस जन्म के अंदर किसी का धन ग्रहण किया है, किसी का अन्न ग्रहण किया है, किसी का अन्न धन चोरी किया है, जिस कारण से इस जीवन में हमारे घर में पैसा नहीं रुक पा रहा है, हमारे घर में धन नहीं रुक पा रहा है, तो वो हमारा दूर हो जाए। इसी प्रकार हम शहद अर्पण करके भगवान शिव से ये प्रार्थना करते हैं कि यदि मान लिया जाए हमारा कोई हॉस्पिटल इत्यादि रहा है, हम डॉक्टर इत्यादि रहे हैं पूर्व जन्म में, जिसके कारण हमने लोगों के रोग का लाभ उठाया है, और उसके कारण हमारे शरीर में आज, क्योंकि भगवान शिव वापस करते हैं, ये ध्यान रखिए, जो भी आप देते हैं, जिस प्रकार आप पत्थर अगर फेंकते हैं तो नीचे जरूर आता है, उसी प्रकार जो आपने किया है उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ता है। तो आप जब श्रद्धा पूर्वक शहद इत्यादि अर्पण करते हैं, तो यदि हमने पूर्व जन्म में कारणवश कोई ऐसा कर्म किया है जिसके कारण हमारे शरीर में रोग इत्यादि उत्पन्न हो रहा है, तो उसका प्रायश्चित होता है। तो जो भी पूर्व जन्म में आपने कर्म किया, भगवान शिव भाग्य को परिवर्तित करने वाले हैं, इस संसार के संहार करता है, तो आयु में वृद्धि और शरीर में आरोग्यता प्रदान करते हैं, अकाल मृत्यु का निवारण करते हैं। तो यदि पूर्व जन्म में किसी पाप कर्म के कारण हम इस संसार में दुख भोग रहे हैं और श्रद्धापूर्वक शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो हमारे दुखों का निवारण होता है। जी आचार्य जी, मेरे मन में एक सवाल उठा था जब हम पूजा कर रहे थे। आपने बोला हम 3 पत्तियां चढ़ाते हैं उन भगवान शिव को, या फिर 5 चढ़ाते हैं, या फिर 11 चढ़ाते हैं, तो ये जो ऑड नंबर्स में हम चढ़ा रहे हैं, तो ऐसा ही क्यों कर रहे हैं? श्री राम, इसके लिए आपको श्री रामचरितमानस सुंदरकांड का अध्ययन करना पड़ेगा। सुंदरकांड में दोहा नंबर 49 पर भगवान राम का दर्शन करने पहुंचते हैं विभीषण जी। तो वहां जाकर के कहते हैं, देखेव नयन बिरंच शिव सेब जुगल पद कंज। कहते हैं मैंने आपके अंदर ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का और शिव का देखे वो नयन, अपने आंखों से देख भगवान राम को रहे हैं, लेकिन कहते हैं मैंने तीनों का एक साथ दर्शन कर लिया। तो देवादि जो हम 3 बेलपत्र का अर्पण करते हैं, एक त्रिजन्म पाप संहारम, ऑड नंबर की जो बात कर रहे हैं, एक तो 3 जन्म का पाप हमको विशेष परेशान करता है, तो उस 3 जन्म के पाप को नष्ट करने के लिए भगवान शिव को बेलपत्र अर्पण करते हैं। तीसरा, 3 बेलपत्र के अंतर्गत भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु तीनों का स्वरूप समाहित होता है, इसलिए हम भगवान शिव को बेलपत्र अर्पण करते हैं। जी आचार्य जी, आखिरी सवाल हम लेंगे अभी। ये मैं मतलब पूछना चाहती हूँ, या फिर दर्शक भी पूछना चाहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक का क्या महत्व है? रुद्राभिषेक का बहुत सुंदर महत्व है। जिस प्रकार आपका जब जन्मदिन होता है या आपकी एनिवर्सरी होती है, तो आप पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, राइट? आपके यहाँ लोग आते हैं, बड़ा ताली बजाते हैं और प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, लोग आपको गिफ्ट आकर के अर्पण करते हैं, है ना? इसी प्रकार आपको लोग ला करके, कोई आपको हार अर्पण करके जाता है, कोई आपको मुकुट अर्पण करके जाता है। भगवान शिव के 200 मंत्र हैं शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत। उन 200 मंत्रों को, वो 200 मंत्र जो है वो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। तो जब भगवान शिव के विवाह का दिन है, तो उस दिन हम उनका पहले जलाभिषेक, उनका अभिषेक करते हुए, दुग्ध इत्यादि अर्पण करते हुए, उन मंत्रों को जब कोई वैदिक ब्राह्मण बहुत श्रद्धा से चैंट करता है, उन वैदिक ब्राह्मणों का जब उस मंत्रों का उच्चारण होता है, उच्चारण भी जो आपका पंचम स्वर है, नाभि से उच्चारण होना चाहिए। तो अगर उन मंत्रों का उच्चारण होता है तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है जो आपके मस्तिष्क को शिव जी में लगाती है, और उन मंत्रों को, उन प्रार्थनाओं को सुनकर के शिव जी विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं, और फिर जो आप मांगते हैं उसको शिव जी प्रदान करते हैं। इसलिए रुद्राभिषेक का अपना महत्व है।
तो दर्शकों, उम्मीद करती हूं कि आप सभी लोगों के मन में महाशिवरात्रि से संबंधित उठ रहे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। आचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। नमस्कार।